दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि गांगे पश्चिम बंगाल से आ रही है। यहाँ पर बेहद गर्म हवाएं चलने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो वहीं बिहार में कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि आ रही है पश्चिम राजस्थान से। यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ धूल भरी आंधी संभव है। वहीं चौथी खबर विदर्भ से है, जहां गरज और बेहद तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश या फिर बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम अलर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और ये जानकारी हम आपको हमारे पीछे दिख रहे इस नक्शे के जरिए देंगे कि कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है या कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर भारत समेत, चाहे मध्य भारत की बात हो या दक्षिण भारत की बात हो या पश्चिम भारत की बात हो या फिर पूर्वोत्तर के हिस्से हो, तो यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हवाओं के साथ साथ ज्यादातर जगह ऐसी है जहां पर जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम उत्तर भारत से इसकी शुरुआत करें तो चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर जो है बारिश के साथ साथ कई जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और पूर्वोत्तर में भी इसी तरीके का मौसम व्यक्त किया गया है। मौसम पूर्वानुमान अब आपको बता देते हैं कि मौसम पूर्व अनुमान क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ जगह पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या फिर हरियाणा है, यहाँ पर फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ असम और मेघालय में अनेक जगह ऐसी जहां पर बारिश हो सकती है। और झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो केरल है, यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी भारत का रुख करेंगे, मध्य भारत का रुख करेंगे, तो ज़्यादातर जगह आप देखेंगे जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ये तो हमने आपको बताया कि आने वाले समय में क्या मौसम का हाल रहेगा। अब आपको मौसम की चाल बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ स्थिति कहां पर रही है। तो आप उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, उत्तर भारत में कई जगह बारिश हुई है। इसके साथ साथ जब पूर्वोत्तर का आप रुख करेंगे तो यहाँ पर भी यही हाल देखा गया है। ज्यादातर जगह पर जोरदार बारिश हुई है। हालांकि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तेज हवाएं भी चली है। हालांकि उड़ीसा में हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई है। वहीं जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह पर जोरदार बारिश हुई है, चाहे रायलसीमा हो, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी तटीय दक्षिण कर्नाटक या तटीय कर्नाटक,
कर्नाटक, केरल, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है। तो मौसम की चाल इस समय हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मध्य भारत का रुख करेंगे, ज्यादातर देख रहे हैं आप जगह, यहाँ पर ज्यादातर जगह जोरदार बारिश हुई है और कुछ जगह पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं, जिसमें कि मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव शामिल है। इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिएगा दूरदर्शन के साथ पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तमाम तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे, यानी कि बताएंगे आपको तापमान का हाल कि कहां पर अधिकतम तापमान कितना है और कहां पर न्यूनतम तापमान कितना है। शुरुआत अधिकतम तापमान से करते हैं। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट किया। वहीं बिहार और झारखंड में देखेंगे आपके अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान से। और इसके साथ अब रुख कर लेते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिमी दक्षिण कर्नाटक का और इसके साथ साथ तटीय कर्नाटक का। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया। वहीं आप देख पा रहे होंगे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितनी दर्ज की गई, सबसे ज्यादा कहां दर्ज किया गया वो भी बता देते हैं। बारीपदा में और ये 45.2 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात करी हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की। अब मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति कहां पर क्या कुछ रही वो बता देते हैं। जो उत्तर भारत है, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया। तो अब हम आपको मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर कितनी दर्ज की गई। वहीं आप देख पा रहे होंगे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज की गई। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं बिहार, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या हाल रहा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम कहां पर कितना मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, कितना अंतर दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए दक्षिण का रुख कर लेते हैं। बीती दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिम मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये हमने आपको बताया अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान कहां पर कितना दर्ज किया गया। अब जो भारत के अन्य हिस्से हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं।
तो ये तो जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना दर्ज किया गया। और उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। तो दिल्ली में ये 139 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। दिल्ली के बाद हम आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं। यहाँ पर 79 AQI दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ लेते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर AQI 105 दर्ज किया गया और ये सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर ये 161 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं लखनऊ में ये 196 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, पटना का रुख करते हैं। यहाँ पर 209 AQI दर्ज किया गया और ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद हैदराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर 66 AQI दर्ज किया गया और ये अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ लेते हैं, अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 92 AQI दर्ज किया गया, वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए पर्यटन पूर्व अनुमान आपको बता देते हैं कि आने वाले 4 दिन में कहां पर किस तरीके का मौसम रहने वाला है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या कुछ रहने वाला है। लद्दाख के लेह अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 14 और चौथे दिन 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 5 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक लेह में कैसा रहेगा मौसम का हाल, पर्यटन की दृष्टि से वो आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का रुख कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बुधवार को जोरदार बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 14 से 15 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। उत्तराखंड अगर आप जा रहे हैं, यहाँ के गंगोत्री अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको बता देते हैं सोमवार को मिला जुला मौसम रहेगा। हालांकि मंगलवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को एक बार फिर से मिला जुला मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान -3.4 और -2.4 से लेकर 4.5 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि -10 से 14 तक जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। राजस्थान के माउंट आबू में अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन धूप रहेगी। सोमवार से लेकर गुरुवार तक अधिकतम तापमान 26 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान शुरू के 3 दिन 18 और चौथे दिन 19 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो राजस्थान के माउंट आबू अगर आप जा रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। वहीं सिक्किम के गंगटोक अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन मिला जुला मौसम। हालांकि बुधवार को मौसम ठंडा रहेगा और इसके साथ साथ गुरुवार को एक बार फिर से जो स्थिति है वो मिली जुली देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान अगर हम 4 दिन का देखेंगे तो पहले दिन 24 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं आप मिनिमम टेम्परेचर पर नजर डालेंगे तो शुरू के 2 दिन 15, फिर 14, फिर चौथे दिन एक बार फिर से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग अगर आप जा रहे हैं तो सोमवार से गुरुवार तक चारों दिन बारिश हो सकती है। रेनफॉल की जो संभावना है वो बनी हुई है। वहीं आप देखेंगे जो अधिकतम तापमान है पहले दिन 13 डिग्री सेल्सियस, बाकी के दिन वो 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर पर आप नजर डालेंगे तो पहले दिन ये 4 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 3 डिग्री सेल्सियस ये फ्लक्चुएट कर सकता है।
गोवा के पणजी अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी रहेगी। अधिकतम तापमान चारों दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान सोमवार से लेकर गुरुवार तक का आपने जान लीजिए। यहीं गोवा के पणजी में क्या कुछ स्थिति रहेगी वो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए केरल के कन्नूर का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर शुरू के 2 दिन बारिश हो सकती है, बाकी के 2 दिन मिला जुला मौसम रह सकता है। अधिकतम तापमान चारों दिन एक समान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और जो न्यूनतम तापमान है वो आप देखेंगे कि 25 से 27 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो केरल के कन्नूर में सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम की स्थिति आपने जान ली। पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। तमिलनाडु के ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश हो सकती है, बाकी के 2 दिन मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो अधिकतम तापमान है वो 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे शुरू के 2 दिन 15 और बाकी के 2 दिन 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ऊटी में सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम की स्थिति आपने जान ली कि किस तरीके की रहेगी। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट में रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। और क्योंकि जब भी हम खेती किसानी के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फसलों की देखभाल कैसे की जाए, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है और अलग अलग राज्यों के अनुसार एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी फसलों की अच्छी किस्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखने के लिए हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। तो देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी इलाके में बारिश की संभावना को देखते हुए तैयार गेहूं की कटाई और गहाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन प्याज, मक्का और उड़द के खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उनमें सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी इलाके में ही खड़ी फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहीं इस समय जायद मूंग की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ आम, अमरूद, नींबू, बेर, अंगूर, पपीता और लीची के बगीचों में सिंचाई करें। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय तैयार गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की जल्द से जल्द कटाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। अनाज के भंडारण से पहले किसान इस बात का ध्यान रखें कि अनाज में 10 से 12% नमी हो। बुंदेलखंड में ही इस समय जायद उड़द और मूंग में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ पपीते के उन्नत किस्मों की बुवाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के किसान इस समय प्याज, भिंडी और लौकी में निराई गुड़ाई और खरपतवार साफ करने के बाद सिंचाई करें। यहीं इस समय तैयार गेहूं की कटाई कर लें। कटी हुई फसलों को हवा से उड़ने से बचाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से बांधें और भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ करके सुखा लें। यहाँ इस समय तापमान बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में किसान सब्जियों की नर्सरी, चारा फसलों और बगीचों में निरंतर सिंचाई करें। इसके साथ ही सब्जियों की नर्सरी और बगीचों को गर्म हवाओं से भी बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्दी और अदरक की रुपाई करें। इसके साथ ही यहाँ लीची के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में इष्टतम नमी का स्तर बनाए रहने के लिए हल्की और निरंतर सिंचाई करें, क्योंकि शुष्क परिस्थितियों के कारण खराब परागण हो सकता है और इस प्रकार फसल की उपज में गिरावट आ सकती है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से कहाँ पर किस फसल के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो सब चीज़ आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि आज की फसल। और आज की फसल आपको बता दें लौकी है, जिसे कहीं कहीं घिया भी कहा जाता है। और जब क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पौष्टिक गुण हैं कि डॉक्टर इसे खाने के लिए सलाह भी देते हैं। लेकिन जो घिये की फसल है, जो लौकी की फसल है, उसकी अच्छी किस्म पाने के लिए, उसकी अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, वो सब एक साथ मिला के हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें।
बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी की अच्छी फसल पाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान ली। इससे पहले इसी कार्यक्रम में और भी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी है। तो अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।